अगला टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका एपी। भाई एपी का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एपी से अगर किसी सीरीज को हम जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि एपी है क्या और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और n का मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपको n का मान निकालना भी नहीं सिखाया था, मैंने बोला था कि n का मान सिर्फ दिमाग से सोचो, और जब भी हम आपको एपी पढ़ाएंगे तो आपको यह बात बता दूंगा कि n की वैल्यू किसी भी सीरीज का कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपने सीरीज में n का मान निकालना सीखा, शुरुआत में आपने एपी से जोड़ना सीखा था, प्लस करना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस एपी टॉपिक से। तो आप सब लोग हेडिंग लगा लो एपी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबने हेडिंग लगा लिया? बोलो यस सर। हिंदी इंग्लिश में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले एपी में ये जानेंगे कि जो एपी की सीरीज होती है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हम कैसे कहेंगे कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं और देखो, पहला अगर हम एक सीरीज लिखते हैं, जिस सीरीज में मैंने लिखा 5, 10, 15, 20 और डैश 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 500। ठीक, एक दूसरा सीरीज में लिख रहा हूं -4, ठीक है, और उसके बाद +4, ध्यान से बात को समझना, इसके बाद +12, और ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, -4 +4 है, 12 है, फिर 20 है और डैश 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 डैश, इसको मैंने ले लिया 80 तक। 80 तक नहीं, आगे जो भी है। चलो मैं एक काम करते हैं, 28 28 और 8 36, 36 और 44 52, 52 पे मान लो मैंने खत्म कर दिया इसको। ठीक है, 52 पे कहीं तक ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन हमने 52 तक रख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखो कि एक सीरीज में और लिखता हूं, और वो सीरीज मैंने लिखा 15, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 10, 5, 0, -5, -10 और डैश 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 -100, यहां तक ले लिया। अब आप 3 एग्जाम्पल से बात को समझो, फिर आगे 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा इसको रफ करके। ठीक, देखो एपी का सीरीज का पहचान ये होता है कि आप ये देखो कि पहला टर्म 5 है और सीरीज में दूसरा टर्म 10 है, तो आप कह सकते हो कि 5 से 10 बना है तो इसमें +5 किया गया है। यानी कि पहले पद में अगर हम +5 करेंगे तो हमें सेकंड पद मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा 10। और उसके बाद देखो कि 10 के बाद ये 15 है तो इसमें भी +5 हुआ है। यस सर। ठीक है, और 15 के बाद फिर 20 हुआ है तो +5 हुआ है, और ये सीरीज ऐसे आगे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं +5 करते जाओगे तो 500 भी आएगा ही आएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड सीरीज की और देखते हैं कि इसमें क्या प्लस किया गया। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई नंबर -4 से +4 बन जाए तो कितना प्लस करना होगा? -4 से +4 बनेगा तो आप बोलोगे कि जब हम +8 करेंगे तब, यानी -4 +8 मिलकर आपका क्या होता है? +4 होता है। और उसके बाद देखो कि +4 में अगर हम +8 करते हैं तो 12 आएगा। यस सर। और उसके बाद फिर हम +8 करेंगे तो अगला नंबर 20 आएगा, और ये सीरीज आगे ऐसे ही चलता रहेगा और कहीं ना कहीं जाकर आपको 52 भी मिलेगा। अब हम थर्ड सीरीज की बात कर रहे हैं। आप देखो कि 15 से 10 हुआ है, तो आप मुझे यहां पे बताओ कि +5 हुआ है कि -5?
15 से 10 हुआ है तो आप कह सकते हो कि इस सीरीज में -5 हुआ है, और उसके बाद 10 से 5 हुआ तो -5 हुआ, और फिर 5 से 0 हुआ तो -5 करेंगे इसमें तो 0 हो ही जाएगा, और फिर 0 के बाद आप -5 करोगे तो अगला नंबर -5 देगा, और ऐसे ही -5 में फिर -5 करोगे तो क्या देगा -10, और सीरीज आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर -100 भी देगा। यस सर। तो देखो एपी कहता है कि अगर कोई भी सीरीज ऐसा बने जिसमें सेम नंबर या तो प्लस हो या तो सेम नंबर का माइनस हो, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब सीरीज में सेम नंबर प्लस हो या सेम नंबर माइनस हो, तो वो सीरीज आपका एपी का सीरीज कहलाएगा। अगर मान लो कि किसी सीरीज में सेम नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा है तो वो सीरीज फिर एपी की सीरीज का नहीं होगा। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, यहां पे 4th नंबर, और मैं बता रहा हूं कि ये सीरीज एपी का है कि नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 2 4 8 16 32 और ऐसे ये सीरीज आगे जा रहा है। अब मुझे बताओ कि इस सीरीज में अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो आप बोलोगे कि यहां पे +1 हुआ और उसके बाद क्या हुआ तो +2 किया गया, 2 से 4 बना, और उसके बाद इस सीरीज में +4 हुआ और देन सीरीज में +8 हुआ और उसके बाद सीरीज में +16 हुआ और ऐसे ये सीरीज आगे जाएगा। तो आप देखो कि इसमें जो ये वाला डिफरेंस आ रहा है क्या हर जगह सेम है? नहीं। तो जिस किसी भी सीरीज में ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो सीरीज फिर एपी का सीरीज नहीं होगा। एपी की सीरीज में दो चीजें होंगी, आप मेरी बात को गौर से समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। एपी की सीरीज में दो ही बातें होंगी, या तो वो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा, और अगर सेम नंबर प्लस हो रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है तो वही सीरीज एपी का होगा, और जिसमें सेम नंबर प्लस माइनस नहीं होगा वो सीरीज एपी का नहीं होगा। अब देखो कि इस सीरीज में एक पैटर्न तो बन रहा था कि हर नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा 4 आएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा 8। तो आप एक चीज देख रहे हो ना कि इस सीरीज में एक पैटर्न तो बन रहा है और वो सीरीज का पैटर्न है मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन प्लस की बात करें तो 1 2 4 8 16। तो देखो एपी कहता है कि सीरीज में हमें प्लस या माइनस चेक करना है, इनटू और डिवाइड नहीं। अगर किसी सीरीज में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का अगर डिवाइड होता है तो वो सीरीज भी एपी में नहीं होगा। एपी की पहचान सिर्फ इतना ही है कि उसमें सेम नंबर का प्लस या सेम नंबर का माइनस होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो सीरीज एपी का सीरीज नहीं कहलाएगा। बोलो इतनी बातें क्लियर हुआ? जी सर। चलो 2 एग्जांपल आपके बोर्ड पे मैं लिखूंगा और आप में से जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि वो सीरीज एपी का है या नहीं। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो एक सीरीज में यहां पे लिख रहा हूं -10 -9 होल 1/2। ध्यान देना, फिर मैंने लिखा 9 और उसके बाद लिखा -9 लिखा और उसके बाद -8 होल 1/2, और ऐसे ये सीरीज को मैं ले जा रहा हूं और +10 पे इसको खत्म कर दिया। -10 से एक सीरीज की शुरुआत किया और फिर -9 होल 1/2 का मतलब समझते हो 9.5, फिर 9 पे आया, फिर 8.5। अब आप समझ जाओ कि अगला टर्म क्या आएगा 8 आएगा, फिर 7.5 7 और ऐसे सीरीज चलेगा तो आगे जाकर कहीं पे 10 आ रहा है। अब सवाल मेरा यह है कि क्या ये सीरीज एपी का सीरीज है या नहीं? अब मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, मत बोलो।
शिवम सिंह, आंसर बताओ इसका। आप बताओ कि ये वाली जो सीरीज है एपी का सीरीज है कि नहीं है, अगर है तो कैसे, समझाना पड़ेगा। हाँ सर, एपी का सीरीज है। कैसे? सर जो दोनों मतलब जितने भी नंबर है सारे के बीच के डिफरेंस जो है वो -1/2 आ रहा है। अच्छा, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि -10 से अगर Yes, मेरे sir. को -9/2 पे जाना होगा तो क्या करना Yes, sir. पड़ेगा? सर -1/2। -1/2। यस सर, कंफर्म? कंफर्म सर। अच्छा, ठीक है। और जावेद, आवाज आ यस रही है सर। आपके पास मेरी? यस सर। यस चलो सर। आप बताओ कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं? जी सर है। है। तो जी इसमें -1/2 -1/2 हो रहा है कि +1/2 हो रहा है? ध्यान से सोच कर बताना। -1/2। अच्छा ठीक है। यस। क्या नाम है उनका? नाम भी याद नहीं आ रहा है, सारे बच्चों का नाम याद नहीं है, लिस्ट देखूंगा तो समझ आएगा। अमीसा, क्लास में हो? यस सर है। बताओ ये सीरीज एपी में है कि नहीं? सर एपी में है सीरीज। तो इसमें -1/2 हो रहा है या +1/2 हो रहा है या कुछ और हो रहा है? जल्दी से बताओ। सर इसमें तो माइनस, सर इसमें तो ऐड हो रहा है, हमें लग रहा है। ऐड हो रहा है, तो सारे बच्चे तो कह रहे हैं कि हाँ। -1/2 हो रहा है, सोच लो। सर लेकिन ये निगेटिव नंबर है ना। तो क्या दिक्कत है, आप बताओ, आप बस आंसर दो कि -1/2 हो रहा है या +1/2 हो रहा है। सर मुझे प्लस लग रहा है। आपको प्लस लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? नैना, नो सर। नैना आप सर बताओ। माइनस हो रहा है, सर माइनस हो रहा है। काजल, सर मैं बताऊं सर। एक सेकंड। काजल, पिंकी, रत्नेश, कोई नहीं बोलेगा। रामानुज, जी सर। चलो तुम बताओ, इसमें प्लस हो रहा है कि माइनस? जल्दी से बोलो। प्लस। प्लस हो रहा है, ठीक। देखो बच्चों, आप लोग बात को समझना कि अगर -10 में अगर मैं -1/2 करूंगा तो ये तो -10 बन जाएगा। यस सर। बनेगा ना? बट हमने -10 से -9 लिखा है, तो इस बात का मतलब है कि इसमें +1/2 हो रहा है। ठीक है, तो देखो कि कितना कंफ्यूजिंग सीरीज था आपके लिए, और था कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए, बात को तो पकड़ लिया था आपने कि सीरीज एपी में है, इसमें जो डिफरेंस है वो 1/2 का है, लेकिन आपने ये मिस्टेक कर दिया कि वो प्लस में है कि माइनस में। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सीरीज में कैसे पता करेंगे कि डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मैंने एक सीरीज लिया 100, 95, 90 और डैश 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 और 0 पे इसको खत्म कर दिया। और एक सीरीज मैंने लिया और उसको मैंने लिखा 4, 8, 12 और डैश 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 400 पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो कि यहां पे जो दोनों सीरीज है, आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब ये घट रहा है। देख रहे हो ना कि 100 से 95, 95 से 90 और जाते जाते आगे जाकर 0 हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है, यानी घटते हुए क्रम में है ना। और जो तीसरा नंबर सीरीज है ये आपका बढ़ते हुए क्रम में। आ रही है बात समझ? ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो ना? ठीक है, Yes, sir. तो देखो, जो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, तो उस सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि उसका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर डिफरेंस सेम होगा तो वो सीरीज एपी का होगा। ठीक है, और जो सीरीज घटते हुए क्रम में होगा वो सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर वो डिफरेंस सेम हुआ
तो फिर वो सीरीज भी आपका एपी में होगा। तो यहां से आपको बातें समझ आई कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव डिफरेंस आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। जब आपका सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो तो डिफरेंस प्लस का होगा, जब सीरीज घटते हुए क्रम का हो तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। आप देखो ये वाला सीरीज ये बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में नहीं है। 10 से 9.5 बड़ा होता है नेगेटिव में, और जी फिर सर। इससे बड़ा नंबर होता है -9। और आप खुद सोचो कि कोई नंबर सीरीज माइनस से चलते हुए और बाद में जाकर वो प्लस में हो गया, तो इसका मतलब है ना कि वो सीरीज बढ़ रहा है, यस सर। नहीं तो वो प्लस Yes. लास्ट में कैसे देता, है ना? यस सर। तो ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, दैट्स वाई इसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। आ गई मेरी बातें समझ? यस सर। आगे बढ़ो तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एपी के सीरीज में। और डिफरेंस जो है ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 1 2 3 4 एक सिंपल सा नंबर ही हो, वो नंबर पॉइंट में भी हो सकता है। 0.5 का भी डिफरेंस हो सकता है, 0.7 का भी डिफरेंस होता है, 2.5 का भी डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस अगर सेम है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव में है तो वो सीरीज हमारी एपी का होगा। यही पहचान है। तो एपी की सीरीज की पहचान आपको आया? आगे बढ़ूं? पहचानने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आगे? नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। बहुत इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एपी का जो सीरीज है वो एक जनरल सीरीज कैसा होता है और उससे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे बनते हैं। आप फॉर्मूले खुद बनाओगे, देखो कैसे। अगला हम हेडिंग लगाएंगे जनरल सीरीज ऑफ एन एपी। अगला हेडिंग लगा लो जनरल सीरीज ऑफ एन एपी। एक एपी का जनरल सीरीज मैं बनाऊंगा। मान लो कि एक सीरीज है जिसका पहला पद ए है और दूसरा पद ए प्लस डी है। अभी बताऊंगा कि ए डी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप बताओ कि अगर किसी एपी के सीरीज का अगर आपको 2 पद बता दिया जाए तो तीसरा पद आप खुद से लिख सकते हो? बोलो। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि एक एपी के सीरीज का पहला पद 10 है और दूसरा पद 20 है, तो बताइए तीसरा पद कौन सा होगा? 30 होगा। आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस चल रहा है। अगर ये सीरीज एपी में होगा तो 10 बढ़ता जाएगा। हम आपसे चौथा पद पूछे तब भी बता दोगे कि 40 होगा। पांचवा पद क्या होगा? 50 होगा। तो अगर किसी भी एपी की सीरीज का अगर 2 पद बता दिया जाए तो आप आगे के सारे पद लिख सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। हाँ या यस ना? सर, यस सर। ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर कोई सीरीज का पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तो तीसरा पद क्या होगा? A plus 2D. ए प्लस 2D। 2D। अभी बता रहा हूं, देखो बातें नहीं सर, हल्ला मत करो आप लोग। देखो यहां पे बंद करिए तो भाई, ए से ए प्लस डी हुआ तो आप कह सकते हो कि डी प्लस किया गया। बोलो। ठीक है। और यस सर। जब पहले और दूसरे पद में डी प्लस करके बनाया गया है तो फिर हम डी प्लस करेंगे तो ए प्लस डी में डी प्लस होगा तो ए प्लस 2D बनेगा कि नहीं? यस सर। यस। तो आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट टर्म में अगर हम डी प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ए प्लस 3D। ए प्लस 3D। ठीक है। अब डैश 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 बात को समझना। हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं पहला पद। और ए प्लस बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब होगा हिंदी में दूसरा पद। और इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म।
किसी सीरीज का अगर तीसरे नंबर पे जो पद आएगा उसको हम तीसरा पद बोलेंगे, जो दूसरे पे आएगा उसको दूसरा बोलेंगे, और जो सबसे पहले होगा वो पहला पद होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फोर्थ टर्म, चौथा पद। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे मैं एक सीरीज ले जा रहा हूं और लास्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 की जगह लिख रहा हूं nth टर्म, nth टर्म, ये स्मॉल n है, तो आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा, ये मेरा सवाल है। और जैसे ही आप इसको सोचोगे आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। जल्दी से बताओ कि अगर यहां पे n होगा तो यहां पे क्या आएगा, A plus a प्लस 1 minus into d. A plus n minus 1 into d. यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों आया। कितने बच्चे सोच रहे होंगे वो क्या लिख दिया सर ने, कुछ नहीं है, और आप खुद से सोच सकते हो। देखो कैसे, पहले पद में केवल a आया, मैं कह सकता हूं कि पहला पद में d 0 है, हाँ या ना, पहला पद में d 0 है। ठीक है, दूसरा पद में d का मान कितना है, 1, कुछ नहीं है तो 1, और तीसरा पद में d कितना है, 2, चौथे पद में d कितना है, 3। ठीक है, तो आपने एक चीज पैटर्न देखा कि जो पद का नाम है d उससे 1 कम है, यानी कि चौथे पद में d 3 आएगा, तीसरे पद में d 2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं, एक चीज बात समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20वां पद लिखो किसी एपी के सीरीज का 20th टर्म बताओ कि इसमें 20वां पद क्या होगा ए और डी के टर्म में, तो आपका आंसर ये होगा ना कि a प्लस 19d होगा, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि अगर ये 20 है तो इससे 1 कम होगा d, क्योंकि आप यहां से ऑब्जर्व करो, चौथे में 3 है, तीसरे में 2 है, दूसरे में 1 है, तो 20वें में 19 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 51th टर्म बताओ, 51वां पद बताओ कि क्या होगा, तो आप आंसर करोगे ना कि a प्लस 50d होगा। ये सुनो, किसी भी एपी की सीरीज पे अगर आपको डायरेक्ट 51 पद पे पहुंचना है, 51 पे, तो उस पद को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a प्लस 50d होगा। पैटर्न को समझना है कि जो पद का नाम होगा, नंबर होगा, उससे 1 कम d आएगा, और a तो सब में आएगा और वो एक ही आएगा, a एक ही बार रहेगा, d की वैल्यू कम ज्यादा होगा। तो जो पद का नंबर होगा उससे 1 कम d आएगा और वो पद निकल जाएगा। बात आ रही समझ? तो आप मुझे बताओ कि जो यहां पे n था, तो a तो मैंने लिख दिया, तो d की जो वैल्यू है वो n से 1 कम होना चाहिए कि नहीं, बोलो। Yes, sir. a प्लस Yes, sir. n माइनस 1 होना चाहिए या फिर a प्लस एन डी होना चाहिए, हाँ या ना। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर a प्लस एन डी, भाई a प्लस एन डी मैं लिख दूंगा तो मैं तो जो पद का नंबर है वही यहां रख दिया, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये कहता है कि जो पद का नंबर होगा उससे 1 कम डी आएगा। तो अगर ये n है तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझो, मैं इस सबको मिटा रहा हूं। तो एपी का जनरल सीरीज समझ आया ना, a प्लस डी के टर्म में लिखा जाएगा। कोई भी अगर आपसे पद अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तो आपको इस तरीके से आंसर करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25वां पद क्या होगा एपी का, तो आपको फाइनली आंसर करना होगा a प्लस 24d। 25वां पद मतलब d24 आएगा। तो ये बात आपके दिमाग में जाना चाहिए, आप खटाक से आंसर निकलना चाहिए। जब भी कोई सवाल में बात किया जाए 24वां पद बताओ तो a प्लस 23d आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने जो आपको nth टर्म बताया
उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं nth टर्म। और दोस्तों अगर किसी सीरीज का nवां पद ही सबसे लास्ट में जा रहा है तो हम उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, कि अगर वो सीरीज के सबसे अंतिम में था तो वो सीरीज का अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा। nth टर्म मतलब होता है nवां पद और लास्ट टर्म मतलब होता है अंतिम पद। तो लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l। तो L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला आपने खुद ही बनाया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया कहां से। आ रही है बात समझना? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। मैं उसके नीचे लिख सकता हूं वेयर a बराबर फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद है। ठीक, बात को समझते चलना। एल क्या है? Last term. लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अंतिम पद। ठीक, और उसके बाद देखो एल तो बता दिया क्या है फॉर्मूले में, ए क्या है ये भी आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि ये एन क्या है और डी क्या है। तो देखो डी जो होता है इसको बोलते हैं Difference. कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है भाई? अभी तो आपने समझा था कि Same अंतर या difference. तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है। आवाज रिपीट हो रही है, कॉमन Sir, किसी का माइक ऑन हुआ है? mic bone. सही हो गया, चलो। कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर क्यों बोलते हैं? देखो सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि वो डिफरेंस हर दो पदों के बीच का सेम होना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपका डी है। और आपको पता है कि ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो ये ध्यान रखना है, सीरीज जब बढ़ते हुए क्रम में होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। बढ़ते हुए क्रम ऐसे दिखा दो कि जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और जब सीरीज घटते हुए क्रम में होगा तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। क्लियर बातें समझ आ रही है? अब यहां पे जो एक टर्म है आपका n, Yes. तो n को क्या बोलते हैं? Number of terms. हाँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। तो इतनी बातें आप समझ लो, ठीक, कि फॉर्मूला जो मैंने दिया L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे A बराबर फर्स्ट टर्म, L बराबर लास्ट टर्म, D बराबर कॉमन डिफरेंस, N बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। और ये बातें भी दिमाग में रखना कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अगर आप डिफरेंस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दिए तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो प्लस माइनस से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर ही बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस का ध्यान जरूर देना है क्वेश्चन को करते समय। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अभी इसमें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास को मिस मत करना। क्लास में लाइव रहोगे तो बहुत अच्छे से समझोगे, और नहीं रहोगे तो फाइनली आपको वीडियो तो मिलेगा ही, तो जो बातें मैं बोलूंगा वो आप सीख लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं पे खत्म करना चाहिए, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीक में हमारा बेसिक का लेक्चर होगा। बातें आ रही हैं समझ? ठीक है, बोल दो भाई कुछ तुम लोग। Yes, sir. ठीक, Sir, आज फ्राइडे है, कल motivational सैटरडे है, story. तो कल सैटरडे का आपका जो टेस्ट होगा, कल तो लाइव क्लास रहेगा नहीं, सबको पता हो चुका है अब तक। तो टेस्ट में क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। आप पूरा नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना।
नंबर सिस्टम में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था, प्लेस वैल्यू पढ़ाया था, फेस वैल्यू पढ़ाया था, यूनिट डिजिट सिखाया है और मैक्सिमम पावर ऑफ अ नंबर निकालना सिखाया था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। अभी हम लोग का नंबर सिस्टम में एक टॉपिक चल रहा है, नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी एक भी क्वेश्चन मैं टेस्ट में इस बार नहीं दूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सैटरडे के टेस्ट में रहेगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अ नंबर जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहीं तक आपके पूरा टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा। और साथ में जो मैंने बेसिक में आपको सीरीज पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका स्क्वायर, क्यूब या नेचुरल नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए रहेगा। ठीक, आगे बातें समझ मेरी? तो टेस्ट पेपर में चाहे जितना भी क्वेश्चन रहे उसको आप लोग कल के क्लास की जगह आपको टेस्ट देना है उसको दीजिएगा, और आफ्टर डेट हमारी और आपकी मुलाकात मंडे को होगी, और मंडे को हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, 2 मिनट का वक्त है, आप मुझसे बातें कर लो और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर चले? मोटिवेशनल स्टोरी बता दीजिए सर। क्या मोटिवेशनल स्टोरी जानोगे भाई? तो Please, मतलब sir. देखो, इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड बनो। आपको मतलब खुद से एक अंदर से वो कहते हैं ना आग या एनर्जी आनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने काम में मन लगे। आप कोई भी काम करो तो अपना पूरा जी जान लगा के कर दो, ये मत सोचो कि ये काम छोटा है या बड़ा है, हमें ये करना है तो करना है, बात खत्म। और सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो किसी की मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे के ऊपर आपको मोटिवेशन के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनो, जिसमें आपको खुद से अंदर से एक एनर्जी आए और वो आपको मोटिवेट करे और आप अपना काम करो। ठीक है, तो मोटिवेशन तो सिर्फ यही है, और इससे ज्यादा क्या है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान सेल्फ मोटिवेटेड बनता है। ठीक है, बाकी हम आपको मोटिवेट करेंगे, पहले बताए होते तो एक कहानी सुना देते, है ना, जिससे कि आप लोगों का मन लग जाता। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कहानी सुनना, आपको मंडे को कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बढ़िया से स्टोरी बताऊंगा, बहुत ही मोटिवेशनल होगा। ठीक, तो आज भी मोटिवेट तो कर ही दिया ना, अब आप अभी से लग जाओ कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे बने। ठीक है, आप मुझे देख लो, मेरी शक्ल देख लोगे, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।